नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। DSSB TGT संस्कृत के पाठ्यक्रम के अंतर्गत विदुर नीति के 6वें अध्याय पर अपना अध्ययन चल रहा है, जिसके 9 श्लोकों पर अपना अध्ययन हो चुका है। पिछले 9वें श्लोक में हमने देखा था कि जो व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है, विश्वास का पात्र नहीं है, उसका तो विश्वास कभी नहीं करें, लेकिन जो व्यक्ति विश्वसनीय है उसका भी अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वसनीय व्यक्ति पर अत्यधिक विश्वास करने से भी अनेकों हानियां उठानी पड़ती हैं। पिछला इतिहास आप उठा करके देख लीजिए, अत्यधिक विश्वास के परिणाम स्वरूप क्या क्या हानियां बड़े से बड़े राजा महाराजाओं को झेलने पड़ी, अपना राज्य भी गंवाना पड़ा। अब इस 10वें श्लोक में हमें देखते हैं कि विदुर जी क्या कहते हैं। अनिर्सुः गुप्तदारश्च संविभागी प्रियं वदः श्लक्ष्णो मधुरवाक्स्त्रीणाम न चासां वसगो भवेत्। क्या कह रहे हैं, देखिए कि यहाँ कह रहे हैं कि स्त्रियों के प्रति कैसा व्यवहार करना, और अगले श्लोक में ये भी कहेंगे कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई हैं और स्त्रियों की ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि अनिर्सुहु, अनिर्सुहु माने ईर्ष्या नहीं करने वाला। ये सब बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को, देखिए च असाम च असौ माने वह व्यक्ति, यानी मनुष्य को चाहिए, वो व्यक्ति है जो वह अनिर्सुहु, अनिर्सुहु माने ईर्ष्या रहित होवे या ईर्ष्या रहित होकर, ठीक है, अनिर्सुहु ईर्ष्या रहित होवे। और गुप्तदारः च, गुप्तदारश्च, गुप्तदारः प्लस च, गुप्तदारः प्लस च। अब यहां पर देखने की बात यह है कि जो गुप्त शब्द आया है ना, वह गुप्त शब्द रक्षा करने के अर्थ में आया है। गुप्त शब्द किसके अर्थ में आया है? रक्षा करने के अर्थ में आया है। तो अनिर्ष्युः माने ईर्ष्या रहित होवे, और गुप्तदारः च अपनी स्त्री की रक्षा करने वाला होवे या स्त्रियों की रक्षा करने वाला होवे। और क्या कह रहे हैं कि समविभागी, समविभागी अर्थात समान विभाग करना, अपनी संपत्ति का न्याय पूर्वक विभाग करने वाला होवे। वह मनुष्य, वह व्यक्ति ईर्ष्या रहित होवे, ईर्ष्या रहित होकर के गुप्तदारश्च अपनी स्त्री का रक्षक होवे, स्त्रियों का रक्षक होवे। समविभागी अर्थात संपत्ति का समान बंटवारा करने वाला होवे, न्याय पूर्वक बंटवारा करने वाला होवे। और प्रियम वदः, प्रियम वदः, प्रियम वदति इति प्रियम वदः, एक प्रियम वदा अभिज्ञान शाकुंतलम की पात्र भी है, जो कि शकुंतला की सखियों में से एक है। तो प्रियम वदः माने प्रिय बोलने वाला होवे। और श्लक्षणः, श्लक्षणः अर्थात साफ। क्या श्लक्षणः का अर्थ क्या होता है? साफ। तृतीया तत्पुरुष में एक सूत्र आता है, उसमें पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्रक श्लक्षण कि श्लक्षण, इसके अर्थ में भी तीसरी विभक्ति होती है, आचारेण श्लक्षणः, आचरण से साफ। तो श्लक्षण अर्थात साफ होवे, साफ आचरण वाला होवे। और मधुर वाक, मधुर वाक अर्थात मीठा बोलने वाला होवे। किससे मीठा बोलने वाला होवे? स्त्रीणाम, स्त्रियों से, ठीक है ना। तो मीठा बोलने वाला भी होवे कि जो अनिर्सुहु माने ईर्ष्या से रहित होवे, गुप्तदारः ईर्ष्या का स्त्रियों का रक्षक होवे, समविभागी अर्थात समान विभाग करने वाला होवे, प्रियम वदः अर्थात प्रिय बोलने वाला होवे, श्लक्षणः अर्थात साप होवे, और मधुर वाक अर्थात मीठा बोलने वाला होवे। मधुर वाक अर्थात मीठा बोलने वाला होवे। किससे? स्त्रीणाम अर्थात स्त्रियों से। लेकिन अंत में क्या बात कह रहे हैं?
न वसगो भवेत, या लगा ले स्त्रीणाम ने वसगो भवेत, लेकिन स्त्रियों के वश में कभी ना होवे। माने स्त्रियों से ईर्ष्या नहीं करे, स्त्रियों की रक्षा करे, समान विभाग करने वाला होवे, प्रिय बोलने वाला होवे, आचरण से साफ होवे, स्त्रियों से मीठा बोलने वाला हो, लेकिन उन स्त्रियों के वशवर्ती कभी नहीं होना चाहिए, अर्थात स्त्रियों के वश में कभी नहीं हो। क्यों? क्योंकि यदि स्त्री की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, स्त्री के वश में हो जाएंगे, तो हो सकता है कि अनेक प्रकार के दोषों को हम साथ लेकर के चलने लगें, अपना भविष्य बर्बाद कर दें, अपनी राज्य संपदा सुख चैन सब कुछ बर्बाद कर दें। इसलिए कह रहे हैं स्त्रियों का आदर सम्मान बहुमान उनकी प्रतिष्ठा सब कुछ करें, लेकिन कभी भी उनके वशवर्ती नहीं होवे। ऐसी प्रेरणा यहाँ पर विदुर जी हमें दे रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अन्वय से देख लेते हैं। असौ माने वह, वह कौन? वह व्यक्ति, वह मनुष्य। अनीर्षु माने ईर्ष्या रहित। गुप्तदारः च और स्त्रियों का रक्षक। समविभागी समान विभाग करने वाला। प्रियंवदः प्रिय बोलने वाला। श्लक्षणः आचरण से साफ। मधुर वाक मधुर बोलने वाला, मधुर वचन बोलने वाला होवे, लेकिन वसगो न भवेत न वसगो भवेत, अर्थात उनके वशवर्ती कभी नहीं होवे, ऐसा यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं। शब्दार्थ देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। अनीर्षुहु अर्थात ईर्ष्या से रहित। गुप्तदारः अर्थात स्त्रियों का रक्षक। समविभागी अर्थात समान विभाग करने वाला। श्लक्षण अर्थात साफ। मधुर वाक अर्थात मीठा बोलने वाला। अर्थ देखते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईर्ष्या रहित, स्त्रियों का रक्षक, संपत्ति का न्याय पूर्वक विभाग करने वाला, प्रियवादी, स्वच्छ तथा स्त्रियों के निकट मीठे वचन बोलने वाला होवे, परंतु उनके वश में कभी नहीं होवे। इस प्रकार से विदुर जी 10वें श्लोक में स्त्रियों के आदर सम्मान की बात कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके वशवर्ती नहीं होना, ऐसी प्रेरणा भी वे हमें देते हैं। चलिए मिलते हैं कल 11वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।